हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आप जहाँ पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अंगद मनवीर से कहता है कि माँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे बस कुछ दिन चाहिए अपने आप के लिए। सीरत अंगद से कहती है कि बेटा तेरे लिए सब यहाँ हैं, तू बस कोशिश कर कि जिस वजह से तुझे इतना दुख पहुंचा है तो उस वजह को ही ख़त्म कर दे। और वो साहिबा की फ़ोटो खींचने के बाद ऐसा कहती है, यानी कि अंगद के हाथ से वो फ़ोटो ले लेती है। हालांकि अंगद उसे रोकता है फ़ोटो लेने से, लेकिन वो नहीं मानती और फ़ोटो लेकर के चली जाती है। यहाँ मैच में दिखाया जाएगा कि रूमी दिन में सपने देख रहा होता है कि कैसे वो अंगद को किल करेगा पीछे से, और साहिबा से यहाँ पर बात करता है एक्स स्टूडेंट के बारे में जिसने इस तरीके की सारी चीज़ें अंगद के बारे में बताई हैं। यहाँ पर सडनली एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा जिसकी वजह से जो एक्स स्टूडेंट है वो ये डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर जो वेन्यू है वो कितना अमेजिंग है। तभी वो उसी रास्ते पर चलने लगेगी और रूमी नोटिस करेगा कि वहाँ पर बरार्स भी आए हुए हैं। सीरत यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर रही होगी क्योंकि उसने मनवीर का दिया हुआ नेकलेस पहना होगा। जसलीन जैसे ही अंदर घुसेगी वो ब्लेम करेगी सीरत को उसे अकेला छोड़ने के लिए, और वो कहती है कि जब से गैरी की मौत हुई है तब से मानो कि तुमने तो मुझे एकदम भुला ही दिया है। यहाँ पर सीरत सब कुछ बताती है, लेकिन जसलीन कहती है कि हाँ तुमने मुझे अपने आप से अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है। सीरत बाद में मेंशन करती है जसलीन से कि आप ही थी ना जिसने मुझे ब्लेम किया था गैरी की मौत के लिए, इसीलिए आपने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़का था। सीरत दोबारा से वो नेकलेस लगा लेती है अपने गले पर और कहती है अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहती है वैसे भी मुझे तो अभी भी लगता है कि तुम बाकी सबके साथ अपना झूठा पर्सनालिटी दिखा रही हो, और पहले अपने आप को चेक करो। आफ्टर ऑल तुम इस खानदान की बहू हो। थोड़े टाइम के बाद बरार्स बहुत खुश होते हैं और नीचे आते हैं और वो अंगद का वेट करते हैं, और अंगद जैसे एंटर करता है सब लोग उसे देख कर के उसकी तारीफ़ करते हैं। अकाल भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो अंगद की खुशी में और भी ज़्यादा शामिल होते हैं। खुशी के साथ अंगद के अचीवमेंट कहते हैं वो कि अंगद तुम्हारे इस अचीवमेंट है हमारी फैमिली का जो रिस्पेक्ट है, जो मान सम्मान है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तभी अंगद कहता है कि लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता दारजी, इसीलिए आप लोग भी उतने ही इस अवार्ड के हकदार हैं जितना मैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे जो बरार फैमिली के सभी बड़े लोग हैं वो कांधा साहिब का लॉकेट उसकी चेन के अराउंड पहना देते हैं टोकन ऑफ ब्लेसिंग के तौर पर, और उसकी वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं और अंगद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से सीरत अंगद के सामने आती है और अपना हाथ अंगद की चेस्ट पर रखती है, जिसे देखकर जसलीन को शॉक लगता है। दादी पूछती है कि ये क्या हरकत है। तभी सीरत कहती है कि अरे जो लॉकेट था ना वो बस गिरने ही वाला था, इसलिए मैं उसे बस बचा रही थी, आई एम सॉरी। सीरत माफ़ी मांगती है अपने एक्शंस के लिए, लेकिन मनवीर उसका सपोर्ट करती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम अब अंगद को चेन पहना दो। वो अंगद को चेन पहनाती है, लेकिन अंगद ड्रीम में सोच रहा होता है कि साहिबा ये चेन उसको पहना रही है, और तभी वो बहुत ही बुदबुदी आवाज़ में उसका नाम लेता है, जिसकी वजह से वो रियलिटी में आता है। और तभी वो देखती है सीरत है वहाँ पर। सीरत पीछे जानती है साहिबा का नाम सुनकर, लेकिन जसलीन तभी कहती है कि अरे भाई अंगद साहिबा को मिस करेगा, ये तो नेचुरल है ना। जसलीन आगे कहती है वैसे भी सीरत तुम बेफालतू में अंगद पर चढ़ रही हो सकता है कि अंगद ने सीरत साहिबा का नाम जानबूझकर लिया हो क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो, और उसके दिलो दिमाग में अभी भी साहिबा ही छाई हुई है, जिसकी वजह से मनवीर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, साहिबा ही थी जिसने अंगद को मैनिपुलेट किया था, और दारजी ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा ही है। तभी दारजी कहते हैं अरे तुम लोग इस अच्छे मौके पर लड़ना बंद करो। बेबे भी कहती हैं कि हाँ
ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इसको ख़त्म करो। सीरत तभी आती है और कहती है कि हाँ चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक सेल्फ़ी लेते हैं। और मनवीर मामी जी ऐसा चाहती है तो मैं सोच रही थी सब सेल्फ़ी ले लें। तभी मीनवाइल साहिबा यहाँ पर ऑटो के लिए वेट करती है, लेकिन कोई भी ऑटो नहीं आता क्योंकि जो उसका इशू है वो उसके दिमाग में खलल पैदा करता है, जिसकी वजह से साहिबा को ऑटो लेने में भी प्रॉब्लम होती है। रूमी यहाँ पर सारी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल कर देता है क्योंकि यहाँ पर उसने उसका फ़ोन ऑलरेडी हैक कर रखा है और वो सोचता है कि साहिबा अंगद के फंक्शन में जा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बाद में सीरत बराज की फ़ोटो क्लिक करती है। थोड़े टाइम के बाद वो अंगद के पास जाती है और कहती है कि क्या हम एक सेल्फ़ी ले लें। अंगद चुपचाप से हाँ कर देता है और ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर अच्छे से सेल्फ़ी ले ही रहे होते हैं, लेकिन वीर बीच में आ जाता है और ज्वाइन करता है सेल्फ़ी में। थोड़े टाइम के बाद सीरत वीर को पिक्चर से क्रॉप कर देती है और अंगद की और अपनी फ़ोटो साहिबा को भेजती है। तो दूसरी तरफ साहिबा पिक्चर रिसीव करती है, उसको देखती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है कि शायद मैं ही गलत थी। सीरत के साथ में अंगद बहुत ज़्यादा खुश है, मैं क्यों जा रही थी आखिर उसके फंक्शन में। और यही सोच कर के वो अंगद के साथ फंक्शन में जाने का जो आइडिया है वो ड्रॉप करती हुई नज़र आती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, और कल रात के एपिसोड में वही सेम रिकैप दिखाया जाएगा कि कैसे साहिबा को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें अंगद की चीज़ें होती हैं और उस पर खून के धब्बे होते हैं, जैसे देख कर के वो घबरा जाती है। यही सब देखने के बाद आखिर क्या होने वाला है, साहिबा की रिएक्शन अब देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अंगद मनवीर से कहता है कि माँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे बस कुछ दिन चाहिए अपने आप के लिए। सीरत अंगद से कहती है कि बेटा तेरे लिए सब यहाँ हैं, तू बस कोशिश कर कि जिस वजह से तुझे इतना दुख पहुंचा है तो उस वजह को ही ख़त्म कर दे। और वो साहिबा की फ़ोटो खींचने के बाद ऐसा कहती है, यानी कि अंगद के हाथ से वो फ़ोटो ले लेती है। हालांकि अंगद उसे रोकता है फ़ोटो लेने से, लेकिन वो नहीं मानती और फ़ोटो लेकर के चली जाती है। यहाँ मैच में दिखाया जाएगा कि रूमी दिन में सपने देख रहा होता है कि कैसे वो अंगद को किल करेगा पीछे से, और साहिबा से यहाँ पर बात करता है एक्स स्टूडेंट के बारे में जिसने इस तरीके की सारी चीज़ें अंगद के बारे में बताई हैं। यहाँ पर सडनली एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा जिसकी वजह से जो एक्स स्टूडेंट है वो ये डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर जो वेन्यू है वो कितना अमेजिंग है। तभी वो उसी रास्ते पर चलने लगेगी और रूमी नोटिस करेगा कि वहाँ पर बराड्स भी आए हुए हैं। सीरत यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर रही होगी क्योंकि उसने मनवीर का दिया हुआ नेकलेस पहना होगा। जसलीन जैसे ही अंदर घुसेगी वो ब्लेम करेगी सीरत को उसे अकेला छोड़ने के लिए, और वो कहती है कि जब से गैरी की मौत हुई है तब से मानो कि तुमने तो मुझे एकदम भुला ही दिया है।